मैं बहनी से भी ललकार के कह रहा हूँ, अगर इसी तरह चुप्पी साधे रहे ये बहुजन समाज का अधिकार छीन जाएगा, ये समाज बर्बाद हो जाएगा। ये समाज और ज्यादा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग और तैयार नहीं है। पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर अब इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ना हम बिकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे। अब हमें डराने की कोशिश मत करना, ये बहुजन समाज के लोग डरने वाले लोग नहीं है। आप एक चंद्रशेखर आजाद को मारोगे, आप एक चंद्रशेखर आजाद को मारोगे, एक राजेंद्र गौतम को मारोगे, करोड़ों पैदा होंगे, करोड़ों। आप मारते मारते थक जाएंगे, आजाद पैदा होंगे, गौतम पैदा होंगे, क्योंकि हम ही में से कांसीराम पैदा होंगे, हम ही में से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होंगे। ये लड़ाई हम हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे धैर्य के साथ, बुद्धि और विवेक के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ये इस तरफ इशारा है कि वो लोग हमें उकसाना चाहते हैं, वो हमारे ताकत की परीक्षा ले रहे हैं, वो लोग हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये लड़ाई लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, ये लोग इसे जाति की लड़ाई बनाना चाहते हैं। हमें इसे जाति की लड़ाई नहीं बनने देना है। हमें इस लड़ाई को जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने या मान्यवर कांसीराम साहब ने इस लड़ाई को अपनी बुद्धि और विवेक से, बाबा साहब के संविधान से लड़ा, हम लोग भी इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे। हम लोग किसी भी अपने आप को धैर्य को खोने वाले नहीं है, हम लोग अपने आप को खोने वाले नहीं है। ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ये चाहते हैं हमारा पूरा युवा समाज भड़कावे में आकर सड़क पर उतर आए और रोजा हथियार उठा ले। केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को वो इंसान नहीं मानती। वो देश के शासन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के हिसाब से चलाना नहीं चाहती, वो देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहती है। चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, चाहे वो मणिपुर का केस हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का केस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का केस हो, चाहे आंध्र प्रदेश का केस हो, चाहे हाथरस का केस हो, इन सारे केसों में उत्पीड़न करने वाले लोगों की जाति के लोगों ने जिस तरीके से उत्पीड़न करने वाले लोगों के फेवर में वहां पंचायत की है। संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी सहित मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सब साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। एक नारा साथ में जोरदार हो जाए, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं देश के अंदर केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को वो इंसान नहीं मानती। वो देश के शासन को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के हिसाब से चलाना नहीं चाहती, वो देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहती है। चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, चाहे वो मणिपुर का केस हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का केस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का केस हो, चाहे आंध्र प्रदेश का केस हो, चाहे हाथरस का केस हो, इन सारे केसों में उत्पीड़न करने वाले लोगों की जाति के लोगों ने जिस तरीके से उत्पीड़न करने वाले लोगों के फेवर में वहां पंचायत की है। ये इस तरफ इशारा है कि वो लोग हमें उकसाना चाहते हैं, वो हमारे ताकत की परीक्षा ले रहे हैं, वो लोग हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये लड़ाई लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, ये लोग इसे जाति की लड़ाई बनाना चाहते हैं। हमें इसे जाति की लड़ाई नहीं बनने देना है। हमें इस लड़ाई को जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने या मान्यवर कांसीराम साहब ने इस लड़ाई को अपनी बुद्धि और विवेक से, बाबा साहब के संविधान से लड़ा, हम लोग भी इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे। हम लोग किसी भी अपने आप को धैर्य को खोने वाले नहीं है, हम लोग अपने आप को खोने वाले नहीं है। ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ये चाहते हैं हमारा पूरा युवा समाज भड़कावे में आकर सड़क पर उतर आए और रोजा हथियार उठा ले। सेना उनके पास है, जज उनके हैं, क्योंकि कोर्ट में निर्णय आपने देखा होगा, हमारे गुर्जर समाज के एक व्यक्ति ने ओबीसी रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट में केवल एक पिटीशन डाली थी कि ये जो कॉलेजियम के अंदर हमारे लोग नहीं है, जो सुनवाई कर रही है बेंच,
उस बेंच में ओबीसी SC का कोई जरूरी नहीं है। आप SC का जज लगाइए तब हमें लगेगा कि हमें न्याय मिलेगा। उस हमारे गुजर समाज के व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपए का मुआवजा जुर्माना लगा दिया। यानी ये हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ना हम बिकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे। आप हमें डराने की कोशिश मत करना। ये बहुजन समाज के लोग डरने वाले लोग नहीं है। आप एक चंद्रशेखर आजाद को मारोगे, आप एक चंद्रशेखर आजाद को मारोगे, एक राजेंद्र गौतम को मारोगे, करोड़ों पैदा होंगे, करोड़ों। आप मारते मारते थक जाएंगे। आजाद पैदा होंगे, गौतम पैदा होंगे, क्योंकि हम ही में से कांशीराम पैदा होंगे, हम ही में से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होंगे। ये लड़ाई हम हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम पूरे धैर्य के साथ, बुद्धि और विवेक के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। देश में इतना कायर प्रधानमंत्री है, रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? रहना चाहिए ना। मैं बहनी से भी ललकार के कह रहा हूँ, अगर इसी तरह चुप्पी साधे रहे ये बहुजन समाज का अधिकार छीन जाएगा, ये समाज बर्बाद हो जाएगा। ये समाज और ज्यादा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग और तैयार नहीं है। पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर अब इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार है। मैं चंद्रशेखर भाई से कहना चाहता हूँ, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर भी वही खून है जो खून उन लोगों के अंदर जो गोली चलाते हैं। गोली तो हम भी चला सकते हैं, लेकिन गोली समाधान नहीं है। इस लड़ाई को बुद्धि विवेक से, ईमानदारी के साथ हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। क्योंकि नेतागण ज्यादा है, बात कहने को बहुत है। मैं तो वीडियो पे फिर कभी बात कर लूंगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ इस आह्वान के साथ। इस लड़ाई को